दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एशिया के वाटर बॉडीज में लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसमें भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एकाधिकार रखी हुई है। आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इंडियन नेवी, जो कि अपने जलमेव यस्य, बलमेव तस्य और शम नौ वरुणा के इस मोटो के साथ लगातार कार्य करती रहती है और भारत में 7517 किलोमीटर के पूरे बाउंड्री लाइन को ये कवर करती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसको तीनों तरफ से फायर पावर कवर हमारी इंडियन नेवी के द्वारा दिया जाता है। तो इस कारण से भारत सरकार के द्वारा लगातार कई इनिशिएटिव्स को चलाकर हमारे नेवी को और भी शक्तिशाली किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2019 से लेकर अब तक ऑपरेशन भारतीय नौसेना चला रही है, जिसमें हमारे मार्कोस कमांडो जितने भी एंटी पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं एक बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। चाहे नारकोटिक्स के स्मगलर्स को पकड़ना हो या फिर किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में आना हो, उसमें इंडियन नेवी और हमारे मार्कोस कमांडो हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन नेवी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा करती है मैरीटाइम सी डोमेन में। भारतीय नौसेना के पास अभी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं। वैसे तो सबसे पहले हमने 1961 में आईएनएस विक्रांत को लिया था और उसके बाद से लगातार इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्विस में ले रही है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया था कि भारतीय नौसेना को आने वाले भविष्य में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकते हैं। अगर हम वैश्विक लेवल पर डेटा देखें तो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है 11, और अगर ओवरऑल इनकम मिला ले तो 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके बाद चाइना, जिसके पास टोटल 5 एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें हेलीकॉप्टर कैरियर भी रहता है। वैसे 2024 तक वो आने वाले समय में हो सकता है कि 4 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बना लें। तो भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है और अपनी नौसैनिक एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए स्वावलंबन प्रोग्राम चला रहा है। स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत हम अपने नेवी में इनोवेशन और एक्सेलेंस को प्रमोट करते हैं। मेक इन इंडिया को इस साल 2024 में टोटल 10 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं और इस तरीके से भारतीय नौसेना आगे बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना हिंद से हिमालय तक के सफर को एक बेहतर आयाम के साथ पूरा करती है और एक नए ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ हमारे सेलर्स और हमारे ऑफिसर्स को वो ट्रेन करती है, जिससे कि हम अपने सी और मैरीटाइम एक्टिविटी में बेहतर हो सके और किसी भी दुश्मन को किसी भी जगह किसी भी पल डिस्ट्रॉय करने में हम समर्थता हासिल कर सकें। तो चैलेंजेस तो भारत को आपकी कई लेवल पर हैं। अगर हम मैरीटाइम डोमेन में देखें तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और इसको लेकर हम कई एक्सरसाइज भी किया करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज सिम्बेक्स, एक्सरसाइज स्लिनेक्स, मिलन, मालाबार, वरुण, गरुण शक्ति और भी अन्य एक्सरसाइज शामिल हैं। इस बार तो हमने फेब 2024 में मिलन 2024 एक्सरसाइज की हुई थी, जिससे कि इंडियन नेवी की क्षमता सामरिक स्तर पर पूरे विश्व को पता चली है। भारतीय नौसेना की स्ट्रेंथ और फायर पावर को देखें तो देखिए प्रेजेंटली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 सबमरीन्स हैं, जिसमें आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिंदमान और एक आईएनएस चक्र है। साथ ही साथ आने वाले भविष्य में हम कई सबमरीन्स को बनाएंगे। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 45,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी है, जिसमें भारत में ही लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा 2 नए न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाया जाएगा, जिससे कि हम अपनी मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटी को और भी बूस्टअप कर सकें। भारत में मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन से रिलेटेड कई आपके प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें टीडीएफ, डीआईएससी चैलेंज, स्वावलंबन, आईडेक्स और भी अन्य इसमें प्रोग्राम शामिल हैं। साथ ही साथ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स लग सके, इसलिए भारत ने इसी साल 2024 में फ्रांस के साथ राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की डील की है, जिसमें भारत फ्रांस से टोटल 26 राफेल मरीन वर्जन्स के एयरक्राफ्ट को मंगाएगा। वहीं पर भारत में अपने आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए हमारी डीआरडीओ, हमारी एचएएल और हमारी नेवी एलसी तेजस मार्क सेकंड नेवल वर्जन पर अपने कार्य को कर रही है और इसके कई ट्रायल्स लिए भी जा चुके हैं। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इसी अक्टूबर 2024 मंथ में भारत के द्वारा अमेरिका के साथ टोटल 31 MQ-9V रीपर ड्रोन्स की डील को फाइनलाइज कर लिया गया है। भारत
अडानी डिफेंस कंपनी और एल्बिट सिस्टम के साथ हमारे नेवी और हमारी आर्मी के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइन एंड ड्रोज भी बना रहा है, जिसमें टोटल 4 ड्रोज बनेंगे। 4 में से एक हमारे नेवी को मिल भी चुका है। अमेरिका से हमने 2020 में MS-60 रोमियो मैरीटाइम हेलीकॉप्टर की डील की थी, जो विश्व का सबसे बेहतरीन नेवल वेरिएंट का अटैक हेलीकॉप्टर है। वहीं पर इंडियन नेवी की सर्वेलेंस पावर को बेहतर करने के लिए हमने अमेरिका से टोटल 9 पोसाइडन 8i की एयरक्राफ्ट खरीदे हुए हैं। इससे न केवल सिर्फ हम सर्वेलेंस करते हैं, बल्कि दुश्मन के सबमरीन को ढूंढकर उसको टारगेट करने में भी ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से सक्षम है। इंडियन नेवी ने 2047 का टारगेट आत्मनिर्भर भारत का लिया हुआ है, जहां पर हम अपनी नेवी को 100% स्वदेशीकरण कर सकेंगे और इसी इंडिजेनाइजेशन के प्रोसेस के साथ भारतीय नौसेना को हिंद महासागर की सबसे अजेय पावर बना पाएंगे। तो चुनौतियां भारत को काफी अधिक हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि चाइना साउथ चाइना सी में लगातार बढ़ता जा रहा है और वो मालदीव श्रीलंका के पास आकर अपने हाइड्रोग्राफिक वेसल्स के माध्यम से भारत की रेकी करता है और इसलिए इन नेवी की फायर पावर बढ़ाना हमारे लिए काफी जरूरी है। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में कई शिप्स आपके लॉन्च किए हुए हैं और अभी इंडियन नेवी अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान में टोटल 262 शिप्स को आपकी कमीशन करेगी, जिसका काम चल भी रहा है और आने वाले इस वर्ष में हम एक सबमरीन को और भी आपका इंडक्ट कर लेंगे। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने अपने कम्युनिकेशन फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तेलंगाना के विकाराबाद में वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF नेवल स्टेशन को इनॉग्रेट कर दिया है, जिसके माध्यम से हम अपने क्रिटिकल ऑपरेशंस को बेहतर कर पाएंगे और अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ा पाएंगे। तो शम नववरुणा के इसी ध्येय वाक्य के साथ भारतीय नौसेना आगे बढ़ती जा रही है और इस साल तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी अपना नेवल डे भी मनाएगी। तो एशिया में बढ़ती हुई नौसैनिक शक्ति में भारत सबसे आगे है और एशिया में 2 ही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, एक चाइना और दूसरा भारत, और भारत के द्वारा चीन को काफी तगड़ी टक्कर दी जा रही है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट फ्लिकर है उसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद।